नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार का उद्यापन हम लोग को कब नहीं करना चाहिए, कब कब नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार का उद्यापन कितने दिनों में करना चाहिए। अगर बृहस्पति देव को प्रसन्न करना है तो कितना व्रत कम से कम करना चाहिए। इस व्रत में केला खाना चाहिए या नहीं। एकादशी पड़ जाए अगर उद्यापन वाले दिन तो हम लोग को करना चाहिए उद्यापन या नहीं। तो इन सब बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बृहस्पति देव जरूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले बृहस्पतिवार का उद्यापन क्यों करते हैं। हम लोग बृहस्पतिवार का उद्यापन क्यों करते हैं, देखिए कोई भी आपके मन में मनोकामना है या पुत्र प्राप्ति चाहती है, धन प्राप्ति चाहते हैं या सुख संपत्ति चाहते हैं, मतलब कुछ भी आपकी मनोकामना है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूरी करते हैं, इसलिए बृहस्पति देव का हम लोग व्रत करते हैं। और देखिए बृहस्पतिवार का उद्यापन कब कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में जान लीजिए। बृहस्पतिवार का उद्यापन कृष्ण पक्ष में और पौष माह में कभी नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में कभी भी नहीं करना चाहिए। एकादशी पे भी, जब एकादशी पड़ जाए तो भी नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त देख कर ही उद्यापन करना चाहिए। हमेशा अच्छे से शुभ मुहूर्त देख लेना चाहिए। खुद ना इतना मतलब जानकारी हो कि मतलब कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होती, तो आप पंडित जी से अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही उद्यापन के बारे में सोचिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उद्यापन के बारे में सोच रहे हैं तो उद्यापन कभी भी खरमास में नहीं करना चाहिए, मलमास में भी नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उद्यापन जब घर में सोहर लगा रहे, जैसे घर में कोई जब बच्चा पैदा होता है तो सोहर लगती है, तो सोहर में भी कभी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। सूतक में भी व्रत का कभी उद्यापन नहीं किया जाता है। तारा डूबा होता है तब भी हम लोग को उद्यापन नहीं करना होता है। मलमास में भी नहीं करना होता है। तो इन सब में कभी भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। खरमास में, मलमास में, पौष मास में, कृष्ण पक्ष में, इस सब में कभी भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। इस तरह जो भी अशुभ दिन हैं इन दिनों में उद्यापन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। हम लोग उद्यापन करने के बाद फिर व्रत उठा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में जान लीजिए। कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब उद्यापन मैं कर दूंगी फिर व्रत दोबारा कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। देखिए कभी भी आप उद्यापन करके व्रत उठा सकती हैं, कोई भी व्रत उठा सकती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी व्रत करते हैं हम लोग, उद्यापन मतलब विसर्जन होता है। तो विसर्जन मतलब हम लोग व्रत छोड़ना चाहते हैं तो भी करते हैं। और जैसे हम लोग नहीं भी छोड़ना चाह रहे, फिर दोबारा रखना चाह रहे हैं, तब भी बीच बीच में कम से कम एक साल के अंदर हम लोग को उद्यापन जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो भी हमसे गलतियां होती है, पूजा पाठ में बहुत सारे जाने अनजाने में हम लोग से गलतियां हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग उद्यापन करते हैं। जो भी गलती हुई उसकी माफ़ी हो जाए, उसके लिए हम लोग उद्यापन करते हैं। तो उद्यापन एक साल में कम से कम जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग मान के कर रहे हैं 16 बृहस्पतिवार और कुछ ऐसे मान के कर रहे हैं तब तो सही है, तब तो आप पूरा होने के बाद करेंगे ही। लेकिन नहीं मान के कर रहे हैं, ऐसे ही आप निरंतर रख रहे हैं, तो आप लोग को कम से कम साल के अंदर अंदर हमेशा उद्यापन करते रहना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान करिएगा। और देखिए बहुत सारे लोग वो जो पीला वाला कपड़ा होता है, ये भी सोचते हैं उसको क्या करना है, उसको बिछा के चौकी पे देना है उद्यापन के समय पे, या फिर ऐसे ही देना है। तो देखिए उसको बिछा के चौकी पर नहीं देना है। वो जैसे हम लोग सामान रखते हैं, 1.25 किलो चना, 1.25 किलो गुड़, सारे साइड में रखते हैं, और ऐसे कपड़ा भी रखना है और उसको जल हाथ में लेके और घुमाना है। उसके बाद में किसी भी योग्य ब्राह्मण को या मतलब उसमें मंदिर में भी आप दे सकते हैं, उसको बिछा के नहीं देना है। और हमेशा व्रत का उद्यापन आप लोग देख के शुक्ल पक्ष में ही करिएगा, कभी भी कृष्ण पक्ष में मत कीजिएगा। शुक्ल पक्ष में ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे आप कोई और व्रत कर रहे हैं और उस दिन आपका व्रत पूरा हो रहा है और उसी दिन बृहस्पतिवार आपका पड़ रहा है उद्यापन वाला, तो उस दिन आप लोग उद्यापन मत कीजिए। एक जो अगला आएगा उसमें उद्यापन कीजिएगा। क्योंकि जो आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में कभी भी उद्यापन, जैसे आपका दूसरा व्रत है, जैसे आप एकादशी कर रहे हैं या पूर्णिमा कर रहे हैं, तो उसी दिन बृहस्पतिवार पड़ गया तो आप उस दिन उद्यापन करने की सोच रहे हैं, तो उस दिन मत कीजिएगा। जो आपका व्रत पड़ रहा है वो कर लीजिएगा और उसके बाद वाला जो पड़ेगा उसमें आप उद्यापन कीजिएगा। कभी भी व्रत में क्या कहते हैं, जैसे आप दूसरा व्रत करके और दूसरे चीज़ का उद्यापन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप लोग को उद्यापन करना रहे तो आप बिना पंडित से समझे उद्यापन मत कीजिएगा।
हो सकता है कभी पंचक लगा रहता है, मलमास लगा हो या पौष मास हो या कृष्ण पक्ष हो, तो इन सब बारे में अच्छे से बता देंगे, उसके बाद ही आप लोग व्रत रखिएगा। देखिए बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं हमारा पीरियड्स उसी दिन, जिस दिन व्रत मेरा 16 बृहस्पतिवार मैंने माना था, 16 बृहस्पतिवार पूरा हो रहा है तो पीरियड्स आ गया, तो उसमें हम उद्यापन कैसे करें या ना करें। तो देखिए पीरियड्स में कभी भी ना तो उद्यापन किया जाता है और ना ही व्रत की शुरुआत की जाती है। किसी भी व्रत का ना उद्यापन किया जाता है ना ही शुरुआत की जाती है। जब आपका शुद्धि हो गई तो आप लोग अगले हफ्ते में जब शुद्ध हो जाएंगी उसके बाद में वैसे आप लोग उस दिन व्रत कीजिए, व्रत छोड़ना नहीं है, उस दिन आप लोग व्रत कीजिए, पूजा पाठ मत कीजिए, केवल व्रत कीजिए। लेकिन जब आप अगले हफ्ते शुद्ध हो जाएंगी उसके बाद में आप उद्यापन करेंगी। अगर शुरुआत भी करनी है, आप सोच रही है कभी करने और उसी समय आपका ऐसा हो गया, तो आप फिर क्या कहते हैं अगले हफ्ते से फिर स्टार्ट करिएगा व्रत रखना भी। ना ही शुरू किया जाता है ना ही उद्यापन किया जाता है पीरियड्स में, तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। कभी भी पीरियड्स में जो सोचते हैं कि दूसरे से करवा देंगे उद्यापन, तो हमारा मतलब हमने व्रत पूरा कर लिया, किसी से करवा देंगे तो हमको फल मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने व्रत किया है तो आप ही उद्यापन करेंगे, अगले हफ्ते आप लोग कर लीजिएगा। देखिए कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ कोई पूजा है जो जैसे नहीं चल सकता, अब करवा चौथ आ गए, अब साल में एक बार आता है तो पूजन हो सकते, तो कोई कर रहा है तो करवा दीजिए, जो नियम हो अलग बात है। लेकिन ऐसा व्रत तो आप दोबारा भी कर सकती हैं, अगले हफ्ते में कर सकती हैं, तो ये चीज़ आप खुद ही कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए मनोकामना पूर्ण होने के बाद उद्यापन किया जाता है या मनोकामना पूर्ण होने से पहले। तो देखिए जब भी आप जो भी आप संकल्प लिए हैं, चाहे 16 बृहस्पतिवार का ली हैं या 1.25 साल का ली हैं, जो भी आप संकल्प लिए हैं व्रत करने का, वो संकल्प पूरा होने के बाद आप लोग अच्छा दिन शुभ मुहूर्त पड़ रहा है तो आप लोग उद्यापन जरूर कर लीजिए और बकिया सारा भगवान पे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपका उस महीने में पूरा होने वाला ना हो, अगले महीने में हो, तो आप लोग जो भी संकल्प लिए हैं आप संकल्प अपना पूरा कीजिए और व्रत पूजा कीजिए, अपना कार्य कीजिए जो आपने मतलब कर रखा है, वो भगवान की इच्छा है, भगवान आपका कब करेंगे। और वैसे हो सकता है उस समय आपका कुछ अच्छा शुभ मुहूर्त ना हो, इसलिए ना हुआ हो, अगले महीने में हो, अगले हफ्ते में हो, तो इसलिए सब चीज़ भगवान पे छोड़ दीजिए। लेकिन जो आपने संकल्प लिया है उसको पूरा जरूर कीजिए उतना तक। देखिए जब आपको उद्यापन करना है और उसी दिन एकादशी पड़ जाए तो हम लोग को उद्यापन करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए एकादशी पड़ जाए तो किसी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। देखिए आप उद्यापन करेंगे तो उद्यापन में अनाज का दान करेंगे। अनाज में देखिए इसमें चावल तो नहीं देना है, लेकिन चने का दाल तो देना है। और किसी ब्राह्मण को घर में भोजन कराएंगे तो जिस दिन एकादशी रहती है उस दिन ना तो अनाज का दान करना चाहिए, यह भी पाप लगता है, और ना ही किसी को भोजन कराना चाहिए। अनाज दान करना और ग्रहण कराना दोनों भी अपराध लगता है। तो इसलिए कभी भी एकादशी के दिन आप लोग ना उद्यापन करें और ना ही ब्राह्मण को भोजन कराएं, कुछ भी ना करें इस दिन किसी को अगर आप दान भी कर रहे हैं तो फल फूल ऐसे कर सकते हैं, अनाज का दान नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। क्योंकि हर शास्त्र में लिखा है एकादशी व्रत करने का, और हम लोग उस दिन किसी को खिला रहे हैं तो उससे हम लोग को अपराध लगता है। तो कभी भी एकादशी अगर आपका 16 बृहस्पतिवार 1.25 साल जो पूरा हो रहा है और एकादशी पड़ जा रही है उस दिन, तो उस दिन आप छोड़ के अगले बृहस्पतिवार को आप लोग उद्यापन कीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए कम से कम कितने बृहस्पतिवार करना चाहिए। तो देखिए कम से कम 16 बृहस्पतिवार आपको करना ही चाहिए बृहस्पति देव प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हो सके तो 1.25 साल का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें। और यह व्रत हमेशा सूर्योदय से पहले किया जाता है। यह जो उद्यापन भी सुबह में जल्दी किया जाता है, और जब हम पूजन करते हैं बृहस्पति देव का, ऐसे व्रत रखते हैं, तब भी हम लोग को सूर्योदय से पहले उठकर और व्रत करना होता है। सूर्योदय से पहले पूजा करना होता है, पीला वस्त्र धारण करना होता है, नमक नहीं इसमें खाना होता है, पीला चंदन भगवान को लगाते हैं। इस दिन गलती से भी केला भी नहीं खाना चाहिए। केला तो आप भेंट में दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, खिला सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन नहीं खाना है, क्योंकि आप केले का पूजन करते हैं। तो उस दिन आपको केला नहीं खाना है। विष्णु स्वरूप मान के हम लोग केले का पूजन करते हैं, तो केला उस दिन हम लोग नहीं खाएंगे जो भी व्रत करेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा है आप लोग को सारे सवालों को जवाब मिल गए होंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, तो मैं सोची वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को बताती हूँ कि कैसे किया जाता है। जय बृहस्पति देव।